हमने कई बार इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन इतने ये शब्द सुने हैं, बट एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है वो आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे। उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसुलिन होता क्या है। ये इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी के पैनक्रियाज के बीटा सेल्स द्वारा निर्मित किया जाता है। जो भी हम कुछ खाते हैं उस खाने का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज को सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कराने में जो हार्मोन मदद करता है उसे हम कहते हैं इंसुलिन। हमारे सेल्स के रिसेप्टर्स पे इंसुलिन बाइंडर्स होते हैं जो खाने में से शुगर को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं इंसुलिन के थ्रू। हमारे फैट सेल्स, मसल सेल्स और लिवर सेल्स ये शुगर को एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए, ताकि जो कुछ हम डेली रूटीन में काम करें उसी से हमारे शरीर को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तब होता क्या है? जब हमारे सेल्स ठीक तरह से बॉडी के इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते तो इससे हमारे पैनक्रियाज पर दबाव बनते जाता है और इंसुलिन निर्माण करने के लिए, क्योंकि सेल्स ठीक तरह से जो ब्लड में इंसुलिन है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं और ये शुगर लेवल हमारे ब्लड में बढ़ता जा रहा है। तो ये स्तर को नॉर्मल करने के लिए पैनक्रियाज पे जब दबाव बनता है तो वो और इंसुलिन बनाते जाता है। एक वक्त पे पैनक्रियाज जितना भी इंसुलिन बनाते हैं उससे हमारे सेल्स के थ्रू और इंसुलिन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल्स नॉर्मल की जाती है। बट एक लिमिट के ऊपर अगर ये हो जाता है और बार बार पैनक्रियाज पे दबाव बढ़ते जाता है तो उस वक्त हमारे पैनक्रियाज ठीक तरह से इंसुलिन नहीं बना पाते हैं और इस सिचुएशन को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो हमारे बॉडी के सेल्स है वो इंसुलिन यूज़ करने में रेजिस्ट कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो कुछ शुगर लेवल्स ब्लड में आई थी वो हमारे सेल्स द्वारा एब्जॉर्ब नहीं की गई और हमारे ब्लड स्ट्रीम के शुगर लेवल्स ऊपर जाने लगे। और ये कंडीशन जब होती है तब चालू होती है प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ जैसी सिचुएशन। तो क्यों इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है? कई बार कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे बॉडी में निर्माण होता है। सबसे पहले है मोटापा। अगर हमारे पेट के इर्द गिर्द की चर्बी बहुत ज़्यादा हो तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है, क्योंकि ये जो फैट डिपोजिशन है ये इंसुलिन को ठीक से काम करने नहीं देता है और जिसकी वजह से ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ते जाती है। कमर का माप अगर हम देखें तो जेंट्स में अगर 40 इंच के ऊपर है और लेडीज़ में 35 के ऊपर है तो ये भी एक वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाने की। हमारी एक्टिविटी, हम दिन भर में कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना वक्त सिर्फ एक जगह बैठकर बिताते हैं, इस पर भी हमारा इंसुलिन इंटरनली कैसे काम करता है ये निर्भर है। कई बार ब्लड प्रेशर से पीड़ित होना, हम देखते हैं कि कई बार ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता तो इस स्थिति में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुका होता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर के एडिशनल में शुगर का भी डेवलपमेंट हमारे बॉडी में देता है। अगर हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 के ऊपर रहता है तो ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस दर्शाता है। आजकल लड़कियों में या महिलाओं में पीसीओडी का होना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओडी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है और इस वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस जितना बढ़ते जाता है उतना ही डायबिटीज़ होने का धोखा निर्माण होता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस का निदान कैसे कर सकते हैं? हालांकि एग्जैक्ट कोई टेस्ट नहीं होती है जिससे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस देख पाते हैं, पर जब इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होता है तो वो हमारे शरीर में प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ जैसी सिचुएशन निर्माण करता है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस डिटेक्ट करने के लिए हमारे डॉक्टर्स हमारी फैमिली हिस्ट्री यानी हमारे फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है वो देखते हैं। प्रेगनेंसी के वक्त उस लेडीज़ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं उन्हें थी क्या, क्योंकि अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है तो उसके बाद भी डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़कर डायबिटीज़ होने का धोखा निर्माण हो सकता है। बैड हैबिट, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, ये चीज़ें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है।
उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स होना। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज करती है जो फिर से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। पर्याप्त नींद नहीं हो पाना, अगर हमारी डेली नींद का जो पैटर्न है वो पूरी तरह डिस्टर्ब्ड है, हम रेगुलर 7 से 8 घंटों तक की नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो इस वजह से भी हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस दिखाई देता है। तो यूजुअली ये चेक करने के लिए हमारे डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करते हैं जो हमें एडवाइस की जाती है, जैसे HbA1c, फास्टिंग शुगर या खाने के बाद की शुगर, या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। HbA1c ये जो ब्लड टेस्ट है, आप ये रैंडम कभी भी ब्लड सैंपल लिया जाता है, इसमें फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर HbA1c का लेवल 5.7 to 6.4 के बीच में है तो वो आपको प्री डायबिटीज़ दिखाता है, और अगर 6.5 के ऊपर है तो डायबिटीज़ दिखाता है। अगर फास्टिंग शुगर जो लगभग 8 घंटे के फास्टिंग विंडो में ली जाती है, रात के खाने के बाद सुबह तक पानी के अलावा आपको कुछ खाना नहीं होता है, और जो फर्स्ट ब्लड सैंपल है वो लिया जाता है, और अगर फास्टिंग ब्लड शुगर आपकी 100 से लेके 125 के बीच में आती है तो प्री डायबिटीज़ की सिचुएशन होती है। इसी तरह पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर अगर आपकी 140 के भीतर होती है तो ये नॉर्मल है, और अगर 140 के ऊपर है तो डॉक्टर आपको प्री डायबिटीज़ होने का संकेत दे देते हैं। कई बार कुछ दवाइयाँ हमारे डॉक्टर्स हमें शुरू कर सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए, जैसे मेटफॉर्मिन है, पैग्लिटिजोन है, रोज़िग्लिटिजोन है। बट ये दवाइयाँ सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं, हमारी शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल लाने में मदद करती है। पर दवाइयों के साथ बहुत ज़रूरी है कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस शुरू कर दें ताकि हम जल्द से जल्द इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल में ला सके। तो हमें छोटे छोटे बदलाव क्या करने हैं वो हम जानेंगे। सबसे पहले हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर हम लेते हैं तो हमें थोड़ा सा हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना है। जैसे रोटी चावल दिन भर अगर हम खाते हैं तो उसे हमें बैलेंस करना है सैलड्स, दाल, सब्जी, फ्रेश फ्रूट्स के साथ। दिन भर सिर्फ रोटी राइस ये सब नहीं खाना है। प्रोसेस्ड फूड्स जैसे मैदा है, खारी है, बिस्किट्स है, टोस्ट है, इन सब को जितना अवॉइड कर सके वो भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने का। अगर आप डिहाइड्रेटेड रहते हो और अगर आप पानी बहुत कम पी रहे हो तो ज़रूरी है कि आप लिक्विड इंटेक अच्छा रखें जिससे आपकी बॉडी अंदर से हाइड्रेटेड रहे और आप अच्छी तरह आपका रूटीन काम कर सके। अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती है, आप थोड़ी भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो ध्यान रखें कि खुद के लिए एक 25 to 30 मिनट्स की डेली एक्सरसाइज आपको शुरू करनी है। एक्सरसाइज कौन सी करनी है ये डिसीजन आप ले जो आपको जिसमें मज़ा आता हो। जैसे आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, पर ज़रूरी है कि डेली खुद के लिए एक 25 से 30 मिनट आपको देने हैं और एक्सरसाइजेस करनी है। अगर स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा है तो स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए आप ये दिन की शुरुआत योग या मेडिटेशन से करिए, जिससे आपका बैलेंस बना रहेगा और स्ट्रेस लेवल्स कम होने में मदद मिलेगी। अपने स्लीप पैटर्न पर भी ध्यान दें। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है या आप बहुत देरी से सोने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी हील नहीं होगी समय पर। तो आप एक फिक्स टाइम रखें रोज़ सोने का और उठने का, जिससे आपकी स्लीप अच्छे से हो और आपकी बॉडी को हील होने के लिए अच्छा समय मिल सके। अल्कोहल अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसे पूरी तरह बंद कर दीजिए। स्मोकिंग या टबैको की भी अगर कुछ आदतें हो तो उसे अभी पूर्ण विराम दे दीजिए, जिस वजह से ये छोटी छोटी चीज़ें करने से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और आपकी प्री डायबिटीज शायद नॉर्मल पर आ जाएगी। 5 to 10% ऑफ वेट लॉस अगर हम अचीव कर लेते हैं तो ये आपको करंट स्टेज से भी ज़्यादा हेल्दी रखने में मदद करेगा। सो बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए और वेट के साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी प्लस अपने डाइट पे भी ध्यान दीजिए, जिसके कारण ये जो सारी चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस से निर्माण होती है वो आपसे दूर रहे। थैंक यू।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।